जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय स्वाकरं सपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं हे देवी देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु वदेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरि ओम जी साष्टांग प्रभु जी नमस्कार। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। 49वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। 48 हम कर चुके थे। यावत् बलिं ते अराम काले यथा वयं च अन्नम् अदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नम् अदन्ति अनुहाः। यावत् बलिं ते अजहराम काले यथा वयं च अन्नम् अदाम यत्र यथो भयेषां च इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नम् अदन्ति अनुहाः। मेरे साथ पढ़िए। यावत् बलिं ते अजहराम काले यावद्वलिते हराम काले यथा वयं च अन्नम् अदाम यत्र यथा वयं अन्नमदाम यथो भयेषां त इमे हि लोका यथो भयेषां लोका बलिं हरन्तो अन्नम् अदन्ति अनुहाः। बलिं हरन्तो नमदन्तनुहाः। शब्दार्थ है यावत जैसा संभव हो, बलिम है ते तुम्हारी अज हे अजन्मा हराम अर्पित करेंगे काले उचित समय यथा जिस तरह वयम हम च भी अन्नम अन्न अनाज अदाम खाएंगे यत्र जहाँ यथा जिस तरह उभय शाम तुम्हारे तथा अपने दोनों के लिए ते सारे इमे ये ही निश्चय ही लोका जीव बलिम है हरंत अर्पित करते हुए अन्नम अन्न अदंती खाते हैं अनुहा बिना किसी प्रकार के उत्पाद के। भावार्थ है हे अजन्मा ये देवता लोग भगवान को स्तुति कर रहे हैं कि उनको कुछ तकलीफ है, नहीं कर पा रहे जो भगवान ने काम दिया था, तो इसलिए भगवान को वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। उनके भगवान के लिए बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे श्लोक पढ़े। अब उसके बाद अब क्या कहने जा रहे हैं, शायद अपने लिए कुछ वर मांगेंगे। हे अजन्मा आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं। ये आप पूछ रहे हैं, अब बताइए। पहले उनको भगवान को महिमा मंडित किया इन्होंने देवताओं ने। हे अजन्मा आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। ये कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे अजन्मा आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न हम आपको समस्त भोग्य अन्न
तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सकें अपना पालन पोषण कर सकें तथा आपके लिए तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। हाँ, भगवान से ये विनती कर रहे हैं, ये बताइए हम ये कैसे करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के लोक विशेष रूप से उच्चतर भौतिकों अर्थात देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतया ईश भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान ता एवं ब्रुवयना यतनम नः प्रजानीह यस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नमदामे इत्यादि। भगवद गीता में भी भगवान को भूत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भुखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें ईश चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उन्हीं अपनी रुचियों का भोजन प्रदान करते हैं, किंतु वे ईश चेतना में बड़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान की प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करें, जो उचिष्ट बचे उसे ही खाएं। भगवद गीता 3.13 में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा को समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप को ग्रास ही खाता है। ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या भाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों में पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का भाव नहीं रह पाता। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्य जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। ईश भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देवता लोग भगवान से कह रहे हैं किस तरह हम ये ऐसा सामान इकट्ठा कर सकें जो आपके हमारे लिए जरूरी हो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं बिल्कुल हमेशा नकारते हैं प्रभुपाद, जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। जनसंख्या समस्या अवश्य है, लेकिन भुखमरी की जो है वो प्रभुपाद करें बिल्कुल नहीं है। अगर सब लोग ऐसे भगवान को भोजन अर्पित करके खाएं, पशुओं का आहार न करें, तो कभी कमी नहीं होगी। ये एक चीज इससे जो मैंने देखा है 1961 या 62 में जब चाइना एग्रेशन हुआ था इंडिया के ऊपर, उस समय बहुत अनाज की कमी हो गई थी। मुझे याद है मैं तब स्कूल में पढ़ता था और होटल में खाते थे हम लोग, और होटल वाले को थोड़ा अनाज मिलता था ज्यादा, लेकिन वो जब हम जाते थे वो यही इसी धुन में लगा रहता था कहाँ से थोड़ा आटा मिल जाए, कहाँ से थोड़ा चावल मिल जाए कि उसका होटल सुचारू रूप से चल सके। देते तो थे उसको, लेकिन एक लिमिट था। इसी तरह हर व्यक्ति को लिमिट से राशन मिलता था, कमी हो गई थी, जबकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये 1961-62 की होगी जब चाइना एग्रेशन हुआ था। तो 62 या 63, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 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 उस समय जनसंख्या उतनी कम थी, तब भी हमारे लिए अनाज की इतनी कमी थी। लेकिन आज अनाज उत्पादन में हम काफी आगे हैं। हमारे लिए आप देखिए, सरकार ने मुफ्त राशन बांटा पूरे 2 साल कोरोना में। बहुत बड़ा काम किया। ये काम मतलब असंभव लगता था, लेकिन किया इन्होंने कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फ्री राशन दिया। इतना ये कोई कम बात नहीं होती है। इतना अनाज अब उग जाता है, इसका मतलब धरती की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है करने की। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, जनसंख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं उस पेपर में। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जनसंख्या अगर ज्यादा भी हो तो उसकी अनाज की कमी नहीं हो सकती अगर हम नियमित ढंग से भोजन करें, पशुओं का आहार न करें। और ये और भगवान को भोग लगा के खाएं, वही खाएं जो रेमनेंट हो, बचा हुआ उच्छिष्ट भगवान का छोड़ा हुआ खाना। भगवान तो हमारे प्रसाद को खाते नहीं है, खाते भी हैं तो वो जब हम अर्पित करते हैं तो हम तो उनको विनती करते हैं इसको स्वीकार करिए। भगवान कभी स्वीकार करते भी होंगे अगर आपका मन बहुत ही शुद्ध है, आप बहुत भक्ति में बहुत पवित्र हैं, तो भगवान न खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपका जो प्लेट है वैसे की वैसी रहती है। क्या मतलब है, भगवान इसको भोजन को जब लेते हैं वो उसका आध्यात्मिक रूप लेते हैं। भगवान भौतिक चीजें नहीं लेते हैं। भगवान ने अगर खा भी लिया तो आपका ये चीज वैसा का वैसा आपको दे सकते हैं। लेकिन इसके प्रमाण भी हैं। कुछ भक्तों ने के का जो अर्पित भोजन था भगवान ने सारा का सारा ले लिया। और यहाँ तक कि आप देखिए माता सची के घर में चैतन्य महाप्रभु भोजन, वो तो पुरी में थे और ये नवद्वीप था, बहुत दूर है वहां से। तो वो अपने जब
खाना बना के रखती थी, जो उनको पसंद है वो उसको भगवान चाट के आ जाते थे। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसमें भगवान खा देते हैं उसको। अब ये एक प्रश्न होता है, ये भौतिक है, जो हमारा खाना है बिल्कुल भौतिक है एकदम, लेकिन भगवान इसको, इस भौतिक को आध्यात्मिक बना के, स्पिरिचुअल बना के खा सकते हैं। जब भगवान इतना ब्रह्मांड खा जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है, सारा ब्रह्मांड खा जाते हैं, अपने में रख लेते हैं, तो अनाज क्या चीज है? भगवान थोड़ा सा अनाज, कोई बात नहीं है। ये कहा जाता है कि एक प्रश्न आपके मन में भी आता होगा, भगवान विदुर घर साग खाए करके आप पढ़ते हो, खाया ना भगवान ने, तो वो तो खाना भौतिक था। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक है, उनके अंदर तो कोई पेट आंत वात है नहीं, तो कैसे खाते हैं? भगवान उसको कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए वो कठिन काम नहीं है। आपको लगेगा क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए, वैसे खा लिया। आपको लगा पानी भी पीते हैं, पानी कहाँ जाता है पता नहीं कहाँ जाता है। तो मुझे भी शुरू शुरू में ये बड़ा अटपटा लगता था कि ये अगर आध्यात्मिक है, पूरे स्पिरिचुअल है, ये पानी पी जाते हैं, खाना खा जाते हैं, लोगों के घरों में कैसे खा सकते हैं? वही चैतन्य महाप्रभु करते थे। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खाते थे और अपने भक्तों को भी खिलाते थे। ये कहाँ जाता है ये चीज? आप अच्छी तरह से सोचिए, इसको आप भौतिक तरह से सोचने नहीं, आध्यात्मिक ढंग से सोचिए, ये संभव है। पहले मुझे ये बिल्कुल बहुत अटपटा लगता था। मैंने बहुतों को पूछा, तो मुझे एक काफी ज्ञान था उनको, उन्होंने कहा भगवान पेशाब कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, भगवान से तो मलमूत्र का कोई मतलब ही नहीं होता। उन्होंने कहा भगवान ने यशोदा माँ को करके दिखाया, ताकि उनको जरा सा भी भ्रम न हो कि ये भगवान है। वो सुख देना चाहते थे उनको, अपने भक्त को, जो तपस्या की थी उन्होंने। तो इसलिए ऐसे चीजें, दो चार उदाहरण उन्होंने और दिए थे मुझे, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने बहुतों को पूछा ये कि भगवान खाना कैसे खा सकते हैं? जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, ये तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन वो तो भगवान तो दिव्य हैं पूरे के पूरे, फिर इस भौतिक चीज को वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो धीरे 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 जब आपकी भगवान में आस्था बढ़ती है, तो आपको ये स्वीकार्य हो जाता है। तो ये आपको भी लगता होगा ऐसे, तो धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा आपको कि ये संभव है। तो ये प्रभुपाद जो आखिरी में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भावना भावित नहीं है, भले ही वो अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्यमय जीवन बिता ले, क्योंकि उसके पुराने कर्मों का फल है, किंतु यदि वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों का निश्चय ही भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। ये और यही जो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने भक्ति की भगवान की, और आप उसका फल भगवत गीता में कहा है, आप उच्च लोकों में गए, सुख होगा, फिर पृथ्वी पर आए, फिर ऐसे हालत हो सकती है, खतरा है, दूसरा जन्म लेने में पूरा खतरा है। जब तक कि आप बहुत लंबी भक्ति के बाद भक्ति छोड़े, तो आपको सदाचारी पुरुष के घर में जन्म लेते हैं, किसी योगी के घर में, जैसे प्रभुपाद और उनके गुरु का जन्म हुआ था। तो वहां तो भक्ति का मार्ग बनता है, लेकिन अगर आप ऐश्वर्यवान घर में पैदा हुए, तो आपके लिए खतरा अवश्य है, क्योंकि ऐश्वर्य में आप भगवान को भूल जाते हैं। ये जो इसमें बताया, इस भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के
दृष्टि से बचकर नहीं निकल सकता। ये तम नः सुराणाम असि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्तु अजायां कविम आधते अजः। मेरे साथ पढ़िए। त्वं नः सुराणाम असि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायां कविम आधते अजः। शब्दार्थ है त्वम आप नः हम सुराणाम देवताओं के असि हो स अन्वयानाम विभिन्न कोटियों समेत कूटस्थः अपरिवर्तित आद्य बिना किसी श्रेष्ठ के अद्वितीय पुरुषः संस्थापक व्यक्ति पुराण सबसे प्राचीन जिसका कोई और संस्थापक न हो। तुम आप देव हे भगवान शक्त्याम शक्ति के प्रति गुण कर्म योनौ भौतिक गुणों तथा कर्मों के कारण के प्रति रेतः जन्म का वीर्य तू निसंदेह अजायाम उत्पन्न करने के लिए कविम सारे जीव आददे प्रारंभ किया अजन्मा। भावार्थ है आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं। भगवान को कह रहे देवता लोग, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु आपका न तो कोई उद्गम है न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। मेरे साथ पढ़िए। आप समस्त देवताओं आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं। फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु आपका न कोई उद्गम है न कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा आदि पुरुष श्री भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता है। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांडों के मूल जीव ब्रह्मा तक किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु श्री भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब ये भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने महान भक्तों में से एक को अपना पिता स्वीकारते हैं, चूंकि वे ही स्वामी हैं। इस कारण अपने पिता का चुनाव करने हेतु वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ अपने नृसिंह देव के अवतार में वे एक खंभे से प्रकट हो गए और श्री भगवान राम के अवतार
में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी है, किंतु ये अपरिवर्तित रहते हैं। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु श्री भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं। यही उनका विशेष अधिकार है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, श्री भगवान बहिरंगी या भौतिक शक्ति को गर्भित करते हैं और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होती है। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंग शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है, किंतु भगवान हर एक के आदि पिता है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, समान स्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों ना हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महत्त्व का सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है और सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का एक उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अपरिवर्तित है भगवान। बड़ा अच्छा बोला। ये क्या है, हम बच्चे जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और लुढ़क जाते हैं, और भगवान आपने देखा होगा 16 वर्ष की आयु के बाद बिल्कुल अपरिवर्तित। और पहले क्यों? क्योंकि अपने भक्तों को, कौन थे अपने भक्त? देवकी और यशोदा। क्योंकि ये भक्तों को वचन दिया था कि आऊंगा, तथास्तु, तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, और पूरा दिखाया उनको। तो वो लीला इसलिए भगवान ने की क्योंकि उनको वचन दिया था। तो बाल लीला जो है उनकी, आप ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि माँ को कितना प्यार दिया, कितना सताया। ये सताना क्या होता है? बच्चा जब माँ को बहुत सताता है और माँ को बहुत प्यार आता है उसके ऊपर। ये हालांकि उसमें वो कभी डंडा लेके बच्चे के पीछे भी भागती है, कभी बच्चे के प्यार से कान भी पकड़ती है, लेकिन वो माँ को बहुत पसंद आता। तो पूरा भरपूर आनंद दिया यशोदा माई, भरपूर। ऐसे उन्होंने ये बाल लीला थी। इसलिए बाद में जब भगवान 16 साल के हो गए करीब, उसके बाद उनका शरीर अपरिवर्तित रहा। बिल्कुल एक शब्द ये जो कहा है, अपरिवर्तित। दूसरा यहाँ पर कहा है पिता पुत्र का संग। भगवान ने किसी को अपना पिता माना, किसी को अपनी माँ माना इस भौतिक जगत में जब वो आए मनुष्य रूप में। तो पूरा हमको दिया कैसे संस्कार होते हैं, कैसे माँ बाप का आदर किया जाता है। और ये संस्कृत हमारे देश में रही भी है पहले, अभी भी थोड़ा बहुत है। पहले जैसे इसमें कहा है, एक अधीनस्थ होता है, एक श्रेष्ठ होता है। पिता पुत्र का रिलेशन श्रेष्ठ और अधीनस्थ का होता है। पिता श्रेष्ठ माना जाता है, पुत्र उनके अधीनस्थ होता है। तो पिता अगर कह दे ये करना है तो पुत्र ना नहीं कहता है, पूरा उनका सम्मान देते हुए। कहीं पर अगर पिता आजकल भी अगर कोई गलत बातें कह रहे हैं जो संभव नहीं है, तो पुत्र समझाने की कोशिश करता है, पिता समझ जाते हैं। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन विरोध में नहीं। ये अब आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जब हुए थे, उन्होंने विरोध किया था और ब्रह्मा जी को अंदर ही अंदर गुस्सा आया था।
वो उन्होंने दर्शाया नहीं, उस गुस्से में रुद्र पैदा हो गए। ये बात कही है जिसमें अपरिवर्तनीय है भगवान। ततो वयम मत प्रमुखाय दर्थे बभूविम आत्मन कर्माम किम ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यद अनुग्रहाणाम्। ततो वयं मत्प्रमुखाय दर्थे बभूवं आत्मन् कर्माम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यद अनुग्रहाणाम्। मेरे साथ पढ़िए। ततो वयं मत्प्रमुखाय दर्थे ततो वयं मत्प्रमुखाय दर्थे बभूवं आत्मन् कर्माम किं ते बभूविमात्मन् कर्माम किं ते कर्माम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यद अनुग्रहाणाम्। देव शब्दार्थ है ततः अतः वयम हम सभी मत प्रमुखा महत्त्व से उत्पन्न यद अर्थे जिस कार्य के लिए बभूविम उत्पन्न किया आत्मन हे परम आत्मा कर्मा करेंगे किम क्या ते आपकी सेवा कम आप स्वयं न हमको स्वचक्षु निजी योजना परिदेही विशेष रूप से प्रदान करें शक्त्या कार्य करने की शक्ति से देव हे प्रभु क्रिया अर्थे कार्य करने के लिए जिससे अनुग्रहाणाम विशेष रूप से कृपा प्राप्त लोगों का हे परम प्रभु महत्त्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। ये देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे परम प्रभु महत्त्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति के को जीवों से गर्वित करते हैं जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कर्मों के पीछे एक दैवी योजना रहती है। ये योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्र तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। यह है जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि भगवान की दिव्य इंद्र तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान अद्वय है और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेकों रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व भगवान के पुरुषोत्तम रूप, जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार या अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न शाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विभिन्न विभिन्नांश है
जिनमें सशक्त अंतर होते हैं, फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अत्यल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए हैं, अतः वे नित्यबद्ध कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्यबद्धों को सुधरने का अवसर प्रदान करता है और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं, वे भगवान की दिव्य सेवा करने की गुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। देवतागण बद्ध आत्मा ही हैं जिन्होंने भगवान के पास इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित रखा है, किंतु साथ ही साथ वे भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किसी और को देते प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुभ पिकले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता है। जिस तरह सरकारी कारागारों में के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव है जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उनमें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है वह भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण में ये स्पष्ट है। भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मत्त प्रभु जी ऊपर मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जो सारी स्मृति सारा ज्ञान तथा सारी स्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असीम है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपनी नानाविध सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तियों की सहायता करते हैं। भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है और जो कोई भी अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है वह बुद्धियों के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है, जैसा कि भगवत गीता 2.41 में बतलाया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा हंत अनंत बुद्ध योग व्यवसायी नाम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय का ये भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक चीज बताया है इसमें कि देवता लोग भगवान के महान भक्त हैं। कि महान क्यों कहा गया उनको? क्या वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के? नहीं है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त भगवान का सबसे बड़ा होता है और भगवान के बहुत करीब होता है। शुद्ध भक्त जिसको आप अनन्य भक्ति में जो लगा है, दृढ़ है भक्ति में और भगवान के साथ अपने को जुड़ा हुआ है, प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर चला जाता है, ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। ये बात तो एक चीज होती है, लेकिन देवताओं को से भगवान का इतना लगाव क्यों? देवता बहुत ऐश्वर्य है, जैसे बताया प्रभुपाद ने। स्वर्ग लोक में या उच्च लोकों में एक तो हर चीज, उनका रहन सहन, उनकी सभ्यता, हर चीज में वो हमसे काफी आगे, बहुत आगे। फिर भी ये होते हुए भी, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी वो भगवान के भक्त हैं हमेशा।
इसलिए भगवान उनकी मदद भी करते हैं। तो देवता लोगों को दे रखा है भगवान ने। और इसमें प्रभुपाद कहते हैं देवता भी, मैं भी, जो कोई जिनको भक्ति जाग गई, ऐश्वर्य से हो गया अलगाव, विरक्ति हो गई, जिसमें वैराग आ गया देवताओं में, वो भी वैकुंठ चले जाते हैं, ऐसा है। तो अब हम छठा अध्याय लेते हैं, विश्व रूप की सृष्टि। क्योंकि नया अध्याय है तो हमको 5 श्लोक पढ़ने हैं। उद्देश्य यह है इन 5 श्लोकों का कि ये हमको सबको समझ आ जाए, इनका अर्थ भी, और हो सके तो याद भी हो जाए। पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक और उसके बाद 2 श्लोक तीसरे अध्याय के, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 2 श्लोक 28 और 29, ये मैं पढ़ता हूँ। अब मेरे साथ पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। 1.1.2 धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवतं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवी सुशोभित तत्क्षणात् 1.1.3 निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः 1.3.28 एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे 1.3.29 जन्म गुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऋषि उवाच
इति तासां स्वशक्तीनां शक्तीनां समेत्य सह प्रसुप्त लोकतंत्राणां निशाम्य गतिम ईश्वरः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां शक्तीनां समेत्य सह प्रसुप्त लोकतंत्राणां निशाम्य गतिम ईश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां इति तासां शक्तीनां समेत्य सह शक्तीनां असमेत्य सह प्रसुप्त लोकतंत्राणां निशाम्य गतिम ईश्वरः। शब्दार्थ है ऋषि उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, इति इस प्रकार तासाम उनका स्वशक्ति नाम अपनी शक्ति सती नाम इस प्रकार स्थित असमेत्य किसी संयोग के बिना सह वह भगवान प्रसुप्त निलंबित लोक तंत्राणाम विश्व सृष्टियों में निशाम सुनकर गतिम प्रगति ईश्वर भगवान। ये विदुर ने कहा था ना उनको, मुझे थोड़ा बताइए, सृष्टि का पहले अध्याय में आया, सब इन्होंने बताया, ऐसे ऐसे चीजें उत्पन्न हुई। अब वो आगे को और बता रहे हैं, अब विश्व रूप की सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये विदुर ने पूछा था उनसे। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत्त्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत्त्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। सुना कहा है, भगवान को पता ही होगा क्या हो रहा है, लेकिन सुना उन्होंने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी। सुधा देवी माता जी, सॉरी, सुधा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभु के द्वारा तात्पर्य, भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है। सारी शक्तियां वहां हो प्रसुप्त अवस्था में रहती है, किंतु जब तक भगवान की इच्छा से उनके संयोग नहीं हो जाते तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन द्वारा ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा महादेव। वो कोई चीज न जानते हो, नहीं कर सकते हो, हो ही नहीं सकता, उनकी इच्छा से होता है। दूसरा श्लोक है, काल संज्ञाम तदा देवी विभ्रत शक्तिम उरुक्रमः। ये 6 है, इसको 100 पढ़ा जा सकता है। विभ्रत, दिव्य चौ को हम तो बढ़ देंगे। विभ्रत शक्तिम उरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपदा विशद। मेरे साथ पढ़ेंगे। काल संज्ञाम तदा देवी विभ्रत शक्तिम उरुक्रमः
त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् आविशत् युगपद आविशत् गणम युगपद आविशत्। युगपद विशद। शब्दार्थ है काल संज्ञा, काली के नाम से विख्यात। क्या है काली? भगवान का काल रूप के अधिष्ठाता देव होते ना कोई, ये देवी है काली। काल संज्ञा काली के नाम से विख्यात। तदा उस समय देवी को विभ्रत विनाशकारी शक्ति उरुक्रमः परम शक्तिशाली त्रयः विंशति 23 तत्वानाम तत्वों के गणन उन सभी युगपद एक ही साथ आविशत प्रवेश किया। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया। 23 तत्व जो आपने ये सांख्य योग के 23 तत्व है ना, उनके भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। कौन? देवी। इसलिए काली को चुना उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। हाँ, क्योंकि जो विभिन्न तत्व हैं 23 तत्व आपको पता है, 5 पंचभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, 23। ये 23 में तादाद में लाने के लिए काली ये काम करती हैं, ये बताएगा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। पदार्थ के अवयवों की संख्या 23 है। संपूर्ण भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, वाणी तथा मन, ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और काल क्रम में विघटित हो जाते हैं। इसीलिए काल भगवान की शक्ति है और ये शक्ति भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। ये शक्ति काली कहलाती है और काली विध्वंसक देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है, जो भौतिक संसार में सामान्यतया तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती है। वैदिक स्तोत्र में ये विधि इस प्रकार वर्णित है। मूल प्रकृति अविकृति महद आद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। जो शक्ति 23 अवयवों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है, वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है। भगवान तत्वों में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति काली को विवृत करते हैं। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में यही सिद्धांत स्वीकार हुआ है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अपि असौ रचयितुम जगदंड कोटिम यशक्ति अस्ति जगदंड चया यदंतः अंतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। अपने स्वांश अर्थात महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में और तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वे क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में पदार्थ के परमाणु समेत सभी तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में
तथा व्यष्टि परमाणु दोनों ही में असंख्य होते हैं। इसी तरह इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है जो विविध प्रकारों से कार्य करती हैं। मैं समस्त ब्रह्मांडों तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश अर्थात परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसीलिए वे अंतिम कारण या समस्त कारणों के परम कारण। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह श्लोक पढ़े। ये दो जो भगवत गीता का 10वां अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, वो ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य है ना, उसमें वो ये मैं इसमें ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं अचल में हिमालय हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, ये भगवान ये कहते रहते हैं। बट फिर बाद में कहते हैं इतने जानने की क्या जरूरत है, एक अंश से ही मैं इस भौतिक जगत में व्याप्त होता हूँ, मेरे एक अंश से, पूरा मेरे को जरूरत नहीं है करने की। ये कहते हैं भगवान, तुम्हें हे अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है जो विविध प्रकार से कार्य करती हैं। मैं समस्त ब्रह्मांडों तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश परमात्मा के रूप में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसलिए उनको अंतिम कारण या समस्त कारणों के कारण कहा जाता है। ये हर उसमें, हर पदार्थ में, हर कण में, यहाँ तक कि परमाणु में भी वो परमात्मा के रूप में रहते हैं। जो ये श्लोक माता जी ने पढ़ा था, एको अपि असौ रतयितुम जगदंड कोटिम यद शक्तिर अस्ति जगदंतः अंडांतरस्त परमाणु स्वयांतरस्त। अंडांतरस्त तो बड़ा हुआ, परमाणु में भी वो प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी काली शक्ति का वर्णन आया, दुर्गा देवी वही काली है क्या प्रभु जी? दुर्गा का भगवान माता जी, काली दुर्गा का रूप है, दुर्गा नहीं, दुर्गा का रूप है। क्योंकि वो गोलोका चार्ट में ऊपर दुर्गा देवी दिखाते, अभी यहाँ पर आया कि काली सहित भगवान ने उनका जैसे जैसे आप ये सोचते हैं माया दुर्गा नहीं है, लेकिन दुर्गा का रूप है। दुर्गा का रूप जी प्रभु। और माता जी कल क्लास सुबह होगी नहीं होगी? कल क्या मेरे ख्याल भैया दूज है ना? आज है ना? नहीं, आज माता जी कल कई डिवोटीज बोल रहे थे भैया दूज कल है, भैया दूज कल है, आज कल है, आज गोवर्धन पूजा, आज गोवर्धन हमारी है। प्रभु जी, तो क्या करें फिर प्रभु जी, आप ही बताइए।